बच्चों एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करंट में 40 प्रश्न का अध्ययन करेंगे और प्रतिदिन 40 प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा। तो स्टूडेंट, ये करंट की बात हम लोग प्रतिदिन करेंगे। अब प्रतिदिन टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 40 होंगे। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ है। नोबेल पुरस्कार, वैसे तो हम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। ये अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट की खोज किया था। जबकि ये बात करते हैं भारत में सबसे पहले किसे दिया गया नोबेल? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। वैज्ञानिक कौन से रहे? सीवी रमन रहे। स्टूडेंट, ये 2019 का जो नोबेल दिया गया है तो ये साहित्य का पीटर हैंडके को दिया गया। तो 2019 का साहित्य का नोबेल पीटर हैंडके को दिया गया। अब बात करें शांति का नोबेल 2019 किसे दिया गया? ये अबी अहमद जो इथियोपिया के पीएम रहे। ये शांति का नोबेल 2019 अबी अहमद को दिया गया और साहित्य का स्टूडेंट पीटर हैंडके को दिया गया। अर्थशास्त्र में देखते हैं 3 लोग हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिजीत बनर्जी, दूसरा स्टेफन डिफ्लो, तीसरा माइकल क्रेमर। अर्थशास्त्र का नोबेल 2019 पुरस्कार अभिजीत बनर्जी को, स्टेफन डिफ्लो को, माइकल क्रेमर को दिया गया। अब बच्चों आगे बात करते हुए यहाँ कुछ प्रश्न इन्हें देखते हैं। ये 2019 की मिस यूनिवर्स कौन रही? जोजी बिनी तुंजी। ये कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका की। जोजी बिनी तुंजी मिस यूनिवर्स 2019 की जो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। 2019 की मिस वर्ल्ड टोनी एन सिंह ये कहाँ की हैं? जमैका की हैं। 2019 की फेमिना मिस इंडिया ये सुमन राव हैं जो भारत की रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हुए बच्चों आज का जो हमारा ये पहला प्रश्न होगा वो वर्तमान में कुल राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? क्या आप बता सकते हैं? तो वर्तमान में कुल राष्ट्रीय पार्टी 8 है। स्टूडेंट, पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि वर्तमान में कुल राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? तो कुल राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में 8 हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हुए हम जो प्रश्न आपसे पूछे उन प्रश्नों का आप जवाब देने की कोशिश करो जिससे आपके अंदर एक आदत सी बन जाए अधिक से अधिक प्रश्नों का सही से सही जवाब देने की। स्टूडेंट, ये 8वीं पार्टी कौन सी बनी? 8वीं पार्टी कौन सी बनी है? दूसरा प्रश्न एनपीपी 8वीं पार्टी कौन सी बनी है? एनपीपी। अब एनपीपी का पूरा नाम क्या? नेशनल पीपुल्स पार्टी। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बात करते हैं। ये नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है का चुनाव चिन्ह क्या है? बच्चों, एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक, किताब है। अब हम चौथे प्रश्न की, ये जो जनगणना 2021 में होने वाली है उसका संचालन कितने भाषाओं में होगा? उसका संचालन 16 भाषाओं में होगा। चौथा प्रश्न है 2021 की जो जनगणना होने वाली है वो कितनी भाषाओं में होगी? तो उत्तर हमारा होगा 16 भाषाओं में होगी। प्रश्न 5 की बात करते हैं बच्चों। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब से प्रभावी हुआ? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब से प्रभावी हुआ? 9 अगस्त 2019 से प्रभावी हुआ। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए छठे प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। देश की सबसे लंबी, प्रश्नों को ध्यान से सुने आप, देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग का नाम क्या है? माफ कीजिए, देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग किस राज्य में बनी है? देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग किस राज्य में बनी है? उत्तर हमारा होगा आंध्र प्रदेश।
विद्युतीकृत रेल सुरंग सबसे लंबी बनी उस राज्य का नाम आंध्र प्रदेश। अब प्रश्न 7 है, यह जो विद्युतीकृत रेल सुरंग है उसकी लंबाई कितना है? 6.6 किलोमीटर है, 6.6 किलोमीटर है। विद्युतीकृत रेल सुरंग की बात करें तो ये कहाँ बना है सबसे लंबा? आंध्र प्रदेश में। इसकी लंबाई कितना है? 6.6 किलोमीटर है। अब प्रश्न 8 की ओर बढ़ते हुए, ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल रेल सुरंग, ये सबसे भारत की लंबी रेल सुरंग। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पूछेगा तो पीर पंजाल रेल सुरंग। अब भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग, तब ये हमारा आंध्र प्रदेश में होगा। इसकी लंबाई 6.6 किलोमीटर है। जबकि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का नाम है पीर पंजाल रेल सुरंग। अब इसके बाद जो 9 प्रश्न है, पीर पंजाल रेल सुरंग की लंबाई कितना है? 11.2 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग है और इसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। स्टूडेंट प्रश्न 10 की बात करते हैं, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो ये हमारा नदी जो है गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसी पे एक परियोजना बनी है, ये कालेश्वरम ये लिफ्ट सिंचाई परियोजना। अब बात करते हैं स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं प्रश्न 11 की, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। कालेश्वरम ये लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। बात करते हैं प्रश्न 12, प्रधान जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई? स्टूडेंट 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने ये रांची से किया था। रांची कहाँ पड़ता है? झारखंड की राजधानी है। प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई? उत्तर 23 सितंबर 2018 और कहां से? रांची से हुआ। प्रश्न 13 की बात करेंगे बच्चों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब हुई? 15 फरवरी 2019 को हुई। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब हुई? ये 15 फरवरी 2019 को हुई। बात करेंगे प्रश्न संख्या हमारा 14, कीरू पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? कीरू पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर होगा चेनाब नदी। कीरू पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर होगा चेनाब नदी। अब चेनाब नदी किस राज्य में स्थित है या कीरू पन बिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हमारा होगा जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हुए अब स्टूडेंट प्रश्न हम 16 की बात करेंगे। ये राष्ट्रीय समर स्मारक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समर स्मारक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समर स्मारक नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 17 की बात करेंगे, राष्ट्रीय समर स्मारक के मुख्य वास्तुकार कौन थे? या राष्ट्रीय समर स्मारक के मुख्य वास्तुकार कौन है? योगेश चंद्र हासन है। योगेश चंद्र हासन है। समर स्मारक के वास्तुकार कौन है? योगेश चंद्र हासन है। समर स्मारक कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। बात करते हैं 18 के, ये जो SC ST का ये लोकसभा विधानसभा में आरक्षण ये बढ़ा दिया गया है। ये कब तक बढ़ा दिया गया?
यानी 25 जनवरी 2030 तक उसी प्रकार रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आरक्षण संबंधी प्रावधान जो SC ST का था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब तक? 2030 तक 25 जनवरी। SC ST ये जो आरक्षण संबंधित बात है, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत 2030 किया गया है? तो 126वां संविधान संशोधन 2019। तो 126वां संविधान संशोधन 2019 में क्या प्रावधान है? SC ST आरक्षण जो है 2030 तक उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं प्रश्न 20 का। ये जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा के कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? ये 5 वर्षों का होगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं प्रश्न संख्या 21। ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब प्रभावी हुआ? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब प्रभावित हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी हुआ। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब प्रभावी हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी हुआ। अब स्टूडेंट बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 का। IPC की धारा 377 का संबंध है अप्राकृतिक यौन अपराध। अप्राकृतिक यौन अपराध। IPC की धारा 377 का संबंध है अप्राकृतिक यौन अपराध का। अगला प्रश्न 23 की बात करते हैं बच्चों। प्रश्न 23 यह है, 2020 में भारत की यात्रा पर आने वाले राष्ट्रमंडल की महासचिव कौन थी? पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। पैट्रिशिया स्कॉटलैंड राष्ट्रमंडल की महासचिव वो कौन थे जो 2020 में ये भारत की यात्रा पर रहे? उनका नाम है पैट्रिशिया। ये राष्ट्रमंडल की महासचिव रही ये पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, जो 2020 में भारत की यात्रा पर आए। अगला प्रश्न 24 है, बहरीन की यात्रा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। बहरीन की यात्रा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। स्टूडेंट बात 25 की करते हैं। भारत जाम्बिया से क्या मंगाता है? भारत जाम्बिया से क्या मंगाता है? तो उत्तर होगा ताबा। ताबा जो है भारत मंगाता है। कहां से मंगाता है? ये जाम्बिया से मंगाता है। राष्ट्रमंडल महासचिव पैट्रिशिया स्कॉटलैंड 2020 में भारत की यात्रा पर रहे और ये भारत जो है जाम्बिया से क्या मंगाता है? ताबा मंगाता है। अब हम प्रश्न 26 की बात करते हैं बच्चों कि मोग देछू पनबिजली परियोजना किन किन देशों के मध्य है? तो भारत और भूटान में इसको कहते हैं मोग देछू पनबिजली परियोजना किसके बीच है? भारत और भूटान। मगदेचू पनबिजली परियोजना भारत और भूटान। प्रश्न 27 के रूप में बात करते हैं। क्रोएशिया की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्राध्यक्ष। क्रोएशिया की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्राध्यक्ष का नाम क्या है? ये है रामनाथ कोविंद हैं। क्रोएशिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय ये राष्ट्रपति जिनका नाम है रामनाथ कोविंद, जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। गांधी मंडेला कौशल संस्थान स्थापित किया जाएगा प्रिटोरिया में। ये प्रिटोरिया कहां पड़ेगा? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी मंडेला कौशल ये संस्थान स्थापित किया जाएगा प्रिटोरिया में। ये कहां पड़ेगा? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। अब बात करते हैं प्रश्न 29 के रूप में। 2019 में पर्सन ऑफ द ईयर ये किसे दिया गया? ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया। सबसे कम उम्र में इन्हें दिया गया
ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया। प्रश्न के रूप में 29 ध्यान दें, 2019 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया। प्रश्न 30 की बात करते हैं। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये गुजरात के नर्मदा जिले में स्थापित है। तो स्टूडेंट इसकी ऊंचाई कितना है? 182 मीटर है। प्रतिमा किसकी है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। आगे बढ़ते हुए अब हम स्टूडेंट बात करते हैं प्रश्न 31 का। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? ये गुरुग्राम में है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है गुरुग्राम कहाँ पड़ेगा? ये हरियाणा में है। स्टूडेंट अब बात करते हैं पर्यावरण जलवायु आपात घोषित करने वाले देश। पर्यावरण जलवायु आपात घोषित करने वाले देश पहले नंबर पे ब्रिटेन है, दूसरे पे है आयरलैंड। प्रश्न दोबारा, पर्यावरण जलवायु आपात घोषित करने वाले देश पहले नंबर पे ब्रिटेन है, दूसरा आयरलैंड है। प्रश्न संख्या 33 की ओर ध्यान देते हुए सभी स्टूडेंट ध्यान दो। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम आप लोग सुने होंगे। जैश ए मोहम्मद एक आतंकी संगठन है जिसके संस्थापक कौन है? ये मोहम्मद मसूद अजहर अलवी। मोहम्मद मसूद अजहर अलवी हैं। ये कौन सा आतंकी संगठन का? ये आतंकी संगठन का नाम है जैश ए मोहम्मद के संस्थापक हैं मोहम्मद मसूद अजहर अलवी। प्रश्न 34 की तरफ 2020 को पादप स्वास्थ्य के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में कौन मना रहा है? तो यूएनओ हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय पादप वर्ष के रूप में ये 2020 को कौन मना रहा है? यूएनओ हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रश्न 35 की बात करते हैं। आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ संपन्न हुआ? उत्तर हमारा हो जाएगा थाईलैंड। 2019 में आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो उत्तर हमारा होगा थाईलैंड। अब स्टूडेंट बात करते हैं प्रश्न ये 36 का बात करते हैं। ये 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम में होगा। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये वियतनाम में होगा। ये स्टूडेंट इसके बाद प्रश्न संख्या 37 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग, ये कहाँ पड़ेगा? रूस में। सेंट पीटर्सबर्ग ये कहाँ पड़ेगा? रूस में। प्रश्न हमारा दोबारा प्रश्न सुने स्टूडेंट। वर्ष 2020 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? सेंट पीटर्सबर्ग, ये कहाँ है? मतलब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 का कहाँ होगा? ये सेंट पीटर्सबर्ग, ये कहाँ है? रूस में। इसके बाद प्रश्न स्टूडेंट हमारा है 38 2020 में G20 कहाँ होगा? G20 की बैठक 2020 में कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा। सऊदी अरब में G20 2020 की बैठक कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा। प्रश्न 39 ध्यान दें। ये 2021 में G20 की बैठक कहाँ होगी? ये इटली में होगी। 2021 में G20 की बैठक कहाँ होगी? इटली में होगी। स्टूडेंट अब प्रश्न 40 है जो आखिरी आज का प्रश्न है। भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य कब बना? 9 जून 2017 में। जबकि इसमें देश कितने हैं? 8 देश हैं। संघाई सहयोग संगठन में कुल देशों की संख्या कितना? 8। भारत भी शामिल हो चुका है। भारत कब शामिल हुआ? 9 जून 2017 में। भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य कब बना? 9 जून 2017 में।
बच्चों ये 40 प्रश्न करंट के आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे और करंट एक विषय के रूप में स्वीकार कीजिए, मेहनत कीजिए। चूंकि ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद जैसे ही सामान्य स्थिति होगी तो जो फार्म एनटीपीसी ग्रुप डी और ये टीसी वगैरह का मतलब ग्रुप सी ग्रुप डी एनटीपीसी जो एग्जाम रेलवे के होने वाले हैं स्टूडेंट, तो उसमें करंट की भरमार होगी, इसलिए करंट बनाए रखें। ये 40 प्रश्न आप डेली देखिए और जैसे ही मैं प्रश्न पूछता हूं वैसे मेरे उत्तर देने से पहले आप उत्तर बता दें, उससे आपका ज्यादा फायदा होगा स्टूडेंट, आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुचि भी बनेगी। बस आज इसी के साथ सभी बच्चों को धन्यवाद।